रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलूच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की सबसे अहम और बड़ी ख़बर आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या बिल जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कानून बन चुका है, आइन बन चुका है, कानून का हिस्सा हो चुका है। इस बिल को रोकने के लिए बड़ी तगो दौ की थी और ख़ुसूसी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी एक बंदियालवी बेंच जो है वो सूरत रफ्तारी के साथ तश्कील दिया गया था और फिर वो बेंच जो है एक ही दिन में उसने समाअत की और समाअत करने के बाद जो पार्लिमान की सुपरमेसी है उसको ही उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक अनोखा वाक़या, एक अनोखा केस, एक अनोखी नज़ीर कायम की गई बंदियालवी बेंच की जानिब से कि एक कानून बना ही नहीं उसको पहले से ही उड़ा दिया गया, यानी हवा में ही उस कानून को उड़ा दिया गया। वो कानून फील्ड में ही नहीं था, उसको उड़ा दिया गया, यानी कि इंटेंशन के ऊपर उड़ा दिया गया। ऑलरेडी अगर हम देखते हैं पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी अदालती नज़ीरों को, कानून को, आइन को, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि एक जुर्म हुआ ही ना हो उससे पहले ही उस पर सज़ा दे दी जाए। हुआ है कभी आपकी नज़र में? कभी आपने सुना हो? कभी ऐसी कोई मिसाल जो आपको याद हो सकता है मेरे इल्म में ना हो तो मुझे भी आप बता दें। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि कानून अभी सदर ने उस पर दस्तखत नहीं किए, पार्लिमान ने भेज दिया, सदर ने दस्तखत नहीं किए। 10-12 दिन का भी टाइम पीरियड अरसा रहता था कि उसको कानून बनने में, तो उसी ही दौरान में, उसी ही लम्हे में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच भी जो है वो बैठ जाता है अपनी प्रॉक्सी पिटीशंस पे। प्रॉक्सी पिटीशंस क्या होती हैं कि ऐसी पिटीशंस जो ख़ुद अदलिया की जानिब से दायर कराई गई और अपने मखसूस लोगों के ज़रिए उन प्रॉक्सी पिटीशन उस प्रॉक्सी पिटीशन पे 8 रुकनी लार्जर बेंच एकदम तश्कील दिया जाता है। और 8 रुकनी लार्जर बेंच क्या है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज शामिल नहीं, मां सिवाय अपना ये बंदियाल के जो चीफ जस्टिस है, और वो तमाम जूनियर जज शामिल करता है उसके अंदर, जिनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर हमेशा से पाकिस्तान बार कौंसल, वकला और दीगर स्टेक होल्डर को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे। यानी कि जूनियर जजेस जो इसने अपनी मनमानी करके मुख्तलिफ़ अदालतों से हाई कोर्ट से लेके आए और महज इस वजह से कि ये लोग मेरी लिगेसी को, मेरी बात मानेंगे, उन सब को उसने अपने साथ बिठाया और फिर सीनियर जजेस को बाईपास किया और 8 रुकनी लार्जर बेंच बना के जो है वो एक ही समाअत में देखें। अच्छा, एक और आपसे सवाल करता हूँ, मुझे अभी तक यानी कि चीज़ें ज़रूरी हैं, समझना चाहिए ना कि क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई भी अदालत हो, दुनिया के किसी भी अदालत में चले जाएं, वो किसी को सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे? होता है ऐसा? नहीं होता ना। ठीक है, तो ये पार्लिमान को सुना नहीं गया, अटार्नी जनरल को सुना नहीं गया, वफाक का मौक़िफ़ नहीं दिया आया, बगैर सुने उठा के कानून बाहर फेंक दिया और वो कानून ही नहीं बना था अभी तक। तो ये वो बंदियालवी बेंच था जिसने दुनिया में एक अनोखी इंसाफ की नज़ीर कायम की। इंसाफ तो नहीं कहेंगे, सिंपली बात यह है कि अगर आम फहम और ज़बानी अवामी अंदाज में अगर हम बात करें तो इंसाफ का कत्ल किया। सच्ची बात तो ये है। तो बंदियाल वो बंदर के हाथ में जब उस्तरा आता है तो वो क्या करता है? यही कुछ करता है जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ। तो इसी वजह से इसी बंदियाल के इख्तियारात पे कदगन लगाने के लिए, बाबा ये तो बंदर बना हुआ है, किसी का भी नाक काट सकता है और काट भी रहा है, अपने आइन का नाक काट दिया, अपनी सुप्रीम कोर्ट का नाक काट के रख दिया इसने। तो भाई ये तो कुछ भी कर रहा है। और इमरान खान की सहूलतकारी में और वो सारी जो उसमें तो ये इसने सब कुछ ही दाव पे लगा दिया, अपनी इज़्ज़त भी दाव पे लगाई, सुप्रीम कोर्ट के इदारे की भी इज़्ज़त दाव पे लगाई, आइन को भी दाव पे लगाया, कानून को भी दाव पे लगाया, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को भी दाव पे लगाया, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई, जजेस तकसीम हो गए, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहा, इतना ढिठाई पे वो डटा हुआ है। तो बहरहाल बात यह है कि बंदियाल के पास इख्तियारात लामहदूद टाइप थे और इसने अपने इख्तियारात को ऐसे इस्तेमाल करना शुरू किया कि ये अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा को सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी और मंशा कहकर इसने इमरान खान की सहूलतकारी की
अटैम्प्ट्स की और उन्हीं अटैम्प्ट्स में सामने अया हो गया, आश्कार हो गया, बेनकाब हो गया, सारी चीज़ें सामने आ गई। तो फिर पार्लिमान ने सोचा यार पहले से ये चीज़ें हमारे पास चल रही हैं, ये जो अज़ख़ुर नोटिस इख्तियार है, बेंच की तश्कील है, और ये ख़ासकर वकला कम्यूनिटीज़ के भी इस पर बहुत ज़्यादा हमेशा तफ़्वुज़ात रहे। वो बार बार कहते थे पार्लिमान को, भाई आप माँ हो, आप कानून साजी करते हो, आपका इख्तियार है, तमाम इदारों की माँ पार्लिमान है, ये एक इदारा सुप्रीम कोर्ट जो है ये आप से बाहर हो रहा है, तो इसको किसके लिए जो है आप ऐसी तरमीम साजी करें कि ये अपने हदूद क़यूद में आ जाए और आइनी दायरे इख्तियार से बाहर ना निकल पाए। लेकिन पार्लिमान नहीं कर पा रही थी। अब देर आयत दुरुस्त आयत के बकौल हम ये देखते हैं कि बिल आखिर पार्लिमान ने हिम्मत की, जुरत की और कानून साजी की, एक आइन बनाया, कानून बनाया, बिल्कुल बेसिकली कानून बनाया, और उस कानून का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या एक्ट 2023 रखा गया। अब उसमें क्या है कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया कि ये जो समोटो का इसके पास लठ है, समोटो की तलवार है, किसी पे भी चला देता है, और आजकल तो इमरान खान को सहूलतकारी के लिए ये समोटो चल रहा है। बेसिकली हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समोटो का जो इख्तियार है वो मजलूमों के लिए है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी कोई दाद रसी ना करे, तो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया था कि वो उस पर नोटिस लेके उसकी दाद रसी कर सकता है। तो ये उसकी दाद रसी की बजाय ये तो ज़मान पार्क वाले की दाद रसी पे तुल गया, यानी कि सियासत पे तुल गया। वो जो समोटो का इख्तियार है, दायरा इख्तियार है, उसको इसने मजलूमों के लिए, महकूमों के लिए, मुआशरे के पिसे हुए तबकात की जो है फलाह बहबूद के लिए या उनके राइट्स के लिए इस्तेमाल करने की बजाय ज़मान पार्क वाले के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वैसे कितनी मुज़ाहिका खेज़ बात है, और आपको हैरत खासूसी तौर के ऊपर होगी कि अगर आप इमरान खान के बयानात सुने ना, जब भी वो यूट्यूब से अपने इमरान डूज से खिताब करता था तो उसमें वो ज़रूर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपने खिताब में मुखातिब करता, देखें जी हमारे साथ ये हो रहा है, नोटिस लें, नोटिस लें, नोटिस लें। तो फिर बंदियाल आखिर क्या ना करता। वैसे भी बंदियाल का तो ये लीडर इमरान खान है ना, कि जिसको इसने सादिक अमीन बैठा के हमारे सरों पे मुसल्लत किया, तो ये अभी तक इमरान खान के लिए जो है सहूलतकारी करना ऐन इबादत समझ रहा है। देखिए मैं समझ रहा था कि ये जो यूथिये हैं या इमरान डूज हैं, यही सिर्फ कम अक्ल हैं, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। यहाँ पे तो बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग बड़े मनसब पे बैठे हुए, उनके दिमाग में भी शायद भूसा है कि वो उसके लिए जो है वो इबादत समझ के सहूलतकारी करते हैं। ये बंदियाल के मुँह से निकली हुई बात है। जब ये परवेज़ इलाही को तख्त लाहौर पे बिठाना चाह रहा था और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ ये रन ऑफ इलेक्शन का मैटर सुन रहा था, तो कहता है मैं सबको बता दूं कि ये मुकदमा हम इबादत समझ के सुन रहे हैं। और मैंने दिल में सोचा, मैंने वैसे कहा, मैंने कहा सर हमें पता है आप इमरान खान को, आप सादिक अमीन आपने बनाया था, तो अब आप उसके लिए कुछ भी करना जो है वो ऐन इबादत समझते हैं। और ये बंदियाल ने ख़ुद कहा था, ये मुकदमा यानी परवेज़ इलाही को तख्त लाहौर पर बिठाना इमरान खान की मंशा के मुताबिक वो बंदियाल ने इबादत ऐन इबादत समझ के किया था। तो जिस शख्स की बातें ये हों तो फिर आप ख़ुद समझ सकते हैं कि वो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। या तो यही कुछ तो हो रहा है ना यार हमारे मुल्क में, जो बंदियाल कर रहा है। अब बंदियाल ने क्या किया आपके सामने है कि जब पार्लिमान ने कहा कि भाई इसके हाथ में तो उस्तरा है, ये किसी का भी नाक काट देगा, तो काट भी रहा था। पार्लिमान का नाक, मतलब है पहले सुप्रीम कोर्ट का नाक काटते काटते इसने पार्लिमान का नाक काट दिया। ये जो 18वीं ये जो तरमीम आई, अब इसमें नाक ही कटा ना बेसिकली, अगरचे इसका अपना नाक कटा। तो उन्होंने कहा भाई ये उस तरह इससे ले लिया जाए, इसके इस्तेमाल के लिए 2 जज और बिठा दिए जाएँ। तो फिर उसमें 2 सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको इख्तियार दे दिया गया उसको नोटिस और इन सारी चीज़ों में। तो इन्होंने राती मतलब है एक ही दिन में बेंच भी बनाया और उठा के बाहर फेंक दी उसकी पार्लिमान की जो कानून साजी थी, उसकी सिविल सुपरमेसी, उसकी सुपरमेसी को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को, उसका जो इख्तियार है आइन साजी का, उस सब को उठा के इसने बाहर फेंका। लेकिन हुकूमत डट गई। हुकूमत ने कहा ये कैसे, अब ये कानून नहीं बना था, तो इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, तो इनका फैसला ही गलत है। हुकूमत ने उसके फैसलों को गलत करार दिया। फिर पार्लिमान ने जिसके इख्तियार पे इसने कदगल लगाई, जिसके इख्तियार को इसने मसलूब करने की कोशिश की, जिसकी आइन साजी को इसने इसमें चैलेंज हर्फ डाला, उसने कहा कि ये होता ही कौन है। ये 8 जजेस, तनख्वाहदार जजेस बैठ के
ये अवामी नुमाइंदों के इख्तियार को छीनेंगे। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक करारदाद पास की और हुकूमत को पाबंद किया कि इनके फैसले पे आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, और हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। और हुकूमत ने क्या किया, वो जो 10 रोज़ का टेन्योर था, सदर ने तो फिर तो कैसे दस्तखत करने थे, वो वैसे ही नहीं कर रहा था, उसने दस्तखत नहीं किए। तो ऑटोमेशन पे जाके ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट या बिल जो है ऑटोमेशन पे जाके ये कानून बना। और फिर कानून के लिए जब चीज़ बन जाती है तो नोटिफिकेशन होता है ना, तो फिर जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में उसका नोटिफिकेशन कराया गया और अब कौमी असम्बली ने उसको मुकम्मल तौर पर अडाप्ट किया। तो अब ये बाकायदा तौर के ऊपर कानून और आइन बन चुका है। यानी कि बंदियाल के 8 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद बंदियाल बेनकाब भी हो गया। बंदियाल ने माइंड भी डिक्लेयर कर दिया अपना, और अपने जूनियर जजेस का, और अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी कि ये 8 जजेस मेरे हैं। उसके बावजूद बंदियाल को कामयाबी नहीं मिली और बंदियाल के इख्तियारात जो हैं वो लिमिटेड हो गए हैं। अब ये कानून बन गया है। अब इस कानून के तहत नज़रसानी से लेकर आज खुद नोटिस लेना और फिर उस पर बेंच की तश्कील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में तकसीम हो गई है। अकेला बंदियाल नहीं कर सकता, बंदियाल के साथ 2 जज और होंगे, जस्टिस जो सीनियर 3 जज हैं। तो इस टाइम के जो सीनियर 3 जज हैं वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। तो यूँ ये 3 जजेस जो हैं वो बैठ के फ़ैसला किया करेंगे। तो अब बंदियाल के हाथ तो बन चुके हैं। ताहम अभी मामला है कि बंदियाल तो इस कानून को मान नहीं रहा। वो कहता है मैंने फ़ैसला दे दिया, और ऑलरेडी वो अपने फ़ैसले पे डिटेल से झूठ भी बोलता है और डटा रहता है, चाहे वो अक़लियत का ही हो तो उसी को अक्सरियत का फ़ैसला बनाने पे तुला हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में बंदियाल तो बुलाएगा ही नहीं, यानी कि ऐसा नौबत ही नहीं आने देगी। वो तो कहेगा मैं मानता ही नहीं हूँ। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो सीनियर जजेस हैं उनको चाहिए कि वो बंदियाल को ख़त लिखे, कोई ऐसी अगर सूरत हाल इमर्ज होती है। बहरहाल अगर ये 2 जूनियर जज ख़त भी लिख लें तो क्या हो जाएगा। ऑलरेडी उन बेचारों ने ख़त लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाओ, तो बंदियाल नहीं बुला रहा। तो बहरहाल मेन चीज़ ये है कि आइन और वो कानून बन चुका है, लेकिन बंदियाल के इख्तियारात महदूद तो हो गए हैं। लेकिन अब बंदियाल इन इख्तियारात को सरेंडर करता है या नहीं करता, बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। तो ये अहम चीज़ थी, मैंने कहा आप तक वो बता दूँ। तो एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।